नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रत्नेश तिवारी अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद्यास बंगलुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी के व्रत को समझने के लिए इन सभी विषयों की चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करेंगे, जैसे कि निर्जला एकादशी का महात्म्य के बारे में, एकादशी व्रत के लाभ के बारे में, एकादशी के दिन करने योग्य जानकारी के बारे में, एकादशी के दिन ये सावधानी रखना चाहिए। इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत कब है, निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि, इन संपूर्ण जानकारी के साथ हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आइए विषय की ओर आगे बढ़े। सर्वप्रथम समझते हैं कि निर्जला एकादशी का महात्म्य क्या है। निर्जला एकादशी व्रत से अधिक मास सहित 26 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, होम आदि अक्षय होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। इनमें निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अर्थात इस दिन इस एकादशी को व्रत रखने से इसमें जल तक ना पीने का विधान है, अर्थात जल को भी नहीं पीना चाहिए, एकदम निराहार व्रत रखना चाहिए। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत के लाभ के बारे में। तो एकादशी व्रत के पुण्य के समान, अर्थात एकादशी का व्रत जो पुण्यमयी व्रत है उसके समान कोई और पुण्यप्रद व्रत नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, सुवर्णदान, अश्वमेघ यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वाले के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वाले के घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान पुत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुस, अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए गए व्रत, गौ दान आदि का अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सभी सनातन धर्मियों के अवलंबियों को यह व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन करने योग्य बातें, आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन किस पूजा पाठ को करना चाहिए, किस मंत्र को जपना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति होवे। एकादशी को भगवान नारायण के समक्ष एक दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। यह विष्णु सहस्त्रनाम आपको जीवन में हर प्रकार की मंगलमयी कृपा प्राप्त कराएगा। विष्णु सहस्त्रनाम नहीं हो तो 10 माला गुरु मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। अगर घर में झगड़े होते हों तो झगड़े शांत हो जाते हैं। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें तो घर के झगड़े भी शांत होंगे एवं भगवान नारायण की हर प्रकार से कृपा होगी। अब बात करते हैं एकादशी के दिन हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को सुहा कर देता है। लेकिन वृद्ध, बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी ना रख सके तो तभी भी, अर्थात यदि वृद्ध, बालक, बीमार व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब भी उनको चावल का त्याग करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन जो चावल खाता है तो वह एक एक चावल एक एक कीड़ा खाने के बराबर पाप लगता है। अतः
हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी कब है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2021 में यह तिथि 20 जून को शाम 4:21 से शुरू होगी तथा इसका समापन 21 जून को दोपहर 1:31 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि में निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा एवं व्रत का पालन 22 जून को सुबह 10 बजे के पूर्व किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत पूजा विधि अर्थात हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करना चाहिए, विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए एवं इसके बाद श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी, फल, दूध आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है, इसलिए जल भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों का अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का फल का लाभ मिलता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इसी मंगलमयी कामना के साथ भगवान नारायण सभी का कल्याण करे। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी को जय जय श्री सीताराम।